नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे विश्व की प्रमुख फसलों के उत्पादन एवं वितरण के बारे में। अब तक हम चावल, गेहूं, मक्का आदि खाद्यान्न फसलें तथा जो प्रमुख पेय फसल हैं जैसे कि चाय आदि के बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जो दूसरी प्रमुख पेय फसल हैं कहवा, कॉफ़ी के बारे में। बच्चों, कॉफ़ी जो है वह चाय की तरह का ही एक पेय पदार्थ है। यह जो है एक हरी झाड़ी का बीज है, बीज के रूप में हमें प्राप्त होता है। इसे भूनकर, पीसकर, पाउडर के रूप में तैयार कर उससे पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। कहवा का जो उत्पत्ति स्थल है वह केल्का प्रदेश, जो कि इथियोपिया को अबिसिनिया भी कहते हैं। तो जो केल्फा प्रदेश है वह अबिसिनिया के पठार में स्थित है। इसी केल्फा प्रदेश को अर्थात इथियोपिया देश जो है दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में, उसको कहवा का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। कहवा एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। इस पौधे के विकास के लिए अधिक आर्द्रता, ढलानदार भूमि तथा 15 से 28 डिग्री तापमान आवश्यक है। आधुनिक समय में इसका उपयोग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। इथियोपिया में जहाँ यह केफा प्रांत में सर्वप्रथम इसकी उत्पत्ति हुई, वहाँ से इसे लाल सागर होते हुए सऊदी अरब ले जाया गया। यहीं एक अरबवासी ने इसकी गुणवत्ता पहचानी। बाद में अरब के व्यापारियों ने वहाँ से लाकर अरब के यमन प्रदेश में इसको लगाया। और बच्चों, यमन का जो मोचा कहवा है वह विश्व प्रसिद्ध कहवा है। यद्यपि यमन जो है वह कहवा का उत्पत्ति स्थल नहीं है, लेकिन आज यमन की जो मोचा कॉफ़ी है वह विश्व में प्रसिद्ध है। यहीं से अन्य देशों में ले जाया गया। वर्तमान में जो कॉफ़ी का उत्पादन है वह बड़े बड़े बागानों में किया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप के रूप में। सर्वप्रथम इनकी क्यारियाँ तैयार की जाती है, फिर पौधों को फार्मों में पंक्तियों में लगाया जाता है और कॉफ़ी को धूप से बचाना आवश्यक होता है। जैसे कि केला आदि है, इसको भी धूप से बचाने के लिए केले जैसे जो छायादार पौधे हैं उनको लगाया जाता है। लगभग 6 से 7 वर्षों में कहवे का जो पौधा है वह फल देने लगता है। कहवा में कैफीन नाम का एक उत्तेजित तत्व पाया जाता है, जिससे कि इसका उपयोग करते ही हमारे शरीर में कुछ समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है। कहवा की जो किस्में हैं, टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, वह प्रमुख जो किस्में हैं वो 3 तरह की हैं: अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। अरेबिका जो है वह विश्व का लगभग 3/4 भाग जो कॉफ़ी है वह इसी किस्म से, अरेबिका किस्म से प्राप्त होती है। यह एक अच्छी क्वालिटी का कहवा होता है जो कि देशज मोचा कहवा से बनता है, और मोचा जो है वह यमन का प्रसिद्ध कहवा है। यह अरब प्रायद्वीप के अतिरिक्त ब्राज़ील व पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी अरेबिका जो किस्म है उसकी कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। दूसरी जो प्रमुख किस्म है, टाइप है कॉफ़ी का, वह है रोबस्टा। यह पश्चिमी अफ्रीकन किस्म है जो कि कठोर होती है और शुष्क दशाओं में ही पनपती हैं। इसका जो अधिकतर उत्पादन है वह कांगो में होने के कारण रोबस्टा कॉफ़ी को कांगो कहवा भी कहते हैं। कुल कहवा उत्पादन का लगभग 20% भाग जो है वह रोबस्टा कॉफ़ी से प्राप्त होता है। तीसरी जो प्रमुख किस्म है वह है अरेबिका किस्म। यह अन्य 2 किस्मों से घटिया किस्म का होता है, और कुल जो कॉफ़ी है उसका 15% लाइबेरिका किस्म से प्राप्त होता है। लाइबेरिका चूँकि नाम से ही प्रतिपादित होता है कि यह लाइबेरिया जो देश है अफ्रीकी महाद्वीपीय देश है उसकी मूल किस्म है। जो इसकी भौगोलिक दशाएं हैं वह उसमें सर्वाधिक पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु जो है वह इसके लिए उपयुक्त जलवायु है। इसका उत्पादन जो है वह 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, अर्थात जो उष्णकटिबंधीय जो पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं वह इसके उपयुक्त क्षेत्र हैं। तापमान जो है वह पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 15 से 28 डिग्री या 27 से अधिकतम 32 डिग्री होना चाहिए।
और वार्षिक जो औसत तापमान है वह 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिक धूप भी इसके लिए हानिकारक होती है, अतः यह छायादार वृक्षों की छाया में लगाया जाता है। यमन में भारी सागरीय कोहरा धूप से रक्षा करता है, इसलिए यहाँ का कोफा विश्व की बेस्ट क्वालिटी का कहवा होता है। वर्षा जो है वह 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा उपयुक्त होती है और 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है। ताज़ा हवा तथा प्रकाश से कहवे का जो पौधा है वह तीव्र गति से वृद्धि करता है। मिट्टी की बात करें तो कहवा के लिए गहन उपजाऊ लोहांश तत्व युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है और प्रायः जंगलों को जो काट करके तैयार की गई या लावा युक्त जो काली मिट्टी होती है वह कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती है। जैसे हमारे जो लावा का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो लावा युक्त काली मिट्टी है वह कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है। धरातल जो है टोपोग्राफी वह ढलान युक्त होनी चाहिए। धरातल जो है वह ढालों, क्योंकि अधिकतम जो कॉफ़ी का उत्पादन है वह पहाड़ी ढालों पर किया जाता है ताकि वर्षा का जल इसकी जड़ों में एकत्रित ना हो और यह पौधों की जड़ें सड़ न सके। श्रम जो है पौधे को काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, धोने, धूप में सुखाने आदि जो समस्त क्रियाएं हैं वह मानव श्रम द्वारा ही संपन्न की जाती हैं। अतः कहवे के उत्पादन हेतु सस्ता श्रमिक होना भी आवश्यक है। अब हम बात करेंगे कॉफ़ी के उत्पादन क्षेत्र की। कॉफ़ी के जो प्रमुख उत्पादक शीर्ष राष्ट्र हैं, पहला जो स्थान है वह ब्राज़ील का है। ब्राज़ील जो है वह विश्व का प्रथम वृहत उत्पादक देश है। ब्राज़ील में जो मिट्टी है, ज्वालामुखी मिट्टी, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है, वह कहवा के लिए अधिक उपयुक्त होती है। पुर्तगाली भाषा में टेरा रोसा अर्थात रोसा का अर्थ होता है बैंगनी और जो मुख्य रूप से जो जमाव है इसका ब्राज़ील में वह साओ पालो राज्य में मिलता है। इसके अलावा मिनास गेरास राज्य भी प्रसिद्ध है। दूसरा जो प्रमुख देश है कॉफ़ी उत्पादक देश वह है वियतनाम। तीसरा जो है वह है कोलंबिया और चतुर्थ उत्पादक राष्ट्र है इंडोनेशिया। पंचम और षष्ठम है क्रमशः इथोपिया और भारत। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक की जो पहाड़ी हैं वहाँ पर मक्का के एक मुस्लिम संत बाबा बुदन द्वारा किया गया था। अतः बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी इन्हीं मुस्लिम संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं मुस्लिम संत के द्वारा कॉफ़ी का उत्पादन भी किया गया था। अतः इस क्षेत्र को आज बाबा बुदन की पहाड़ी भी कहते हैं। भारत विश्व में उत्पादित कहवे का 3.6% भाग कहवे का उत्पादन करता है। जो प्रमुख यहाँ का जो कहवा है वो कुल उत्पादन क्षेत्र के 2% भाग पर उगाया जाता है और प्रमुख जो क्षेत्र हैं वह है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। इनके अलावा यदि शीर्ष कॉफ़ी निर्यातक राष्ट्र की बात की जाए तो सर्वाधिक जो निर्यात करता है कॉफ़ी वह है ब्राज़ील, द्वितीय है कोलंबिया और तृतीय है स्विट्ज़रलैंड, चतुर्थ यूएसए और पंचम पेरू। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से विश्व में कहवा उत्पादन करने वाले जो प्रमुख देश हैं वह मुख्य रूप से पश्चिमी द्वीप समूह जिसमें कि हैती, क्यूबा, जमैका आदि प्रमुख हैं और मध्य अमेरिकी देश जैसे कि अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका। दक्षिणी अमेरिकी देशों में प्रमुख हैं वेनेजुएला, कोलंबिया, ब्राज़ील एवं एंडीज के पठार। और एशिया में प्रमुख रूप से दक्षिणी भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया में कॉफ़ी की कृषि की जाती है और अफ्रीका में कीनिया, युगांडा, इथियोपिया आदि देशों में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका में जो कॉफ़ी की कृषि है वह पर्णकिट्ट रोग के कारण बंद कर दी गई है। पर्णकिट्ट लीफ जस्ट रोग भी कहते हैं इसको।
और जो मोका बंदरगाह है वह यमन में स्थित है और यहाँ का पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि मोका जो कॉफ़ी है वह विश्व प्रसिद्ध कॉफ़ी है। यहाँ हम मानचित्र में देख सकते हैं विश्व में जो कॉफ़ी और चाय के प्रमुख उत्पादक हैं, जिसमें कि कॉफ़ी का जो मध्य अमेरिका से यदि हम शुरू करें, यहाँ पर हैती, जमैका, ये पश्चिमी द्वीप समूह देश हैं जहाँ पर हैती, जमैका आदि प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। इसी तरह से दक्षिणी अमेरिका में देखा जाए तो इक्वेडोर है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है आदि प्रमुख कॉफ़ी उत्पादक राष्ट्र हैं। अफ्रीकी देशों में देखें हम तो गिनी, नाइजीरिया, सूडान, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, दोनों ही तटों पर जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और दक्षिणी एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर दक्षिणी भारत, जिसमें कि कर्नाटक की बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, कर्नाटक के साथ ही केरल, तमिलनाडु आदि में भी कॉफ़ी की कृषि की जाती है। जो पूर्वी द्वीप समूह है, जिसे इंडोनेशिया भी कहते हैं, यहाँ भी जावा, सुमात्रा आदि क्षेत्रों में जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर कॉफ़ी की कृषि की जाती है। इस तरह से ये थी प्रमुख पेय फसलें चाय और कॉफ़ी। अगले वीडियो में हम गन्ना एवं कपास के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।